हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग घर्षण चैप्टर का 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सभी चैप्टर्स का कुछ कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो घर्षण चैप्टर है उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण किस प्रकार का बल है। तो आप संपर्क बल, असंपर्क बल ये सब पढ़े होंगे। तो घर्षण पूछा गया है किस प्रकार का बल है, तो घर्षण कैसा बल है, संपर्क बल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण का कारण क्या है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, घर्षण की असमानता, सतह का रंग, सतह का तापमान, सतह की मोटाई। तो घर्षण का क्या कारण होता है, सतह की असमानता। असमान सतह रहने के कारण ही घर्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पेज नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पानी, तेल या ग्रीस। तो घर्षण को जब कम करने की बात आएगी तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे तेल और ग्रीस, ये सब चीजों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल किसके बिना संभव नहीं है। घर्षण बल जो है किसके बिना संभव नहीं है, सतह के बिना। ठीक है, क्योंकि सतह पे ही घर्षण बल लगता है, तो सतह के बिना घर्षण बल संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा जाता है कि स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, तो स्थिर वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण होता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण का एक लाभ है। कौन सा इसमें घर्षण का लाभ है, तो चलना संभव होता है, ये लाभ है घर्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर्षण को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे घर्षण को बढ़ाने के लिए, ग्रीस, रबर का टायर, तेल, पानी। तो बढ़ाने की जब बात हो तो हम इसके लिए रबर का टायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, गतिज घर्षण किसे कहते हैं। तो स्थिर वस्तु पर लगने वाला घर्षण ये नहीं होगा। ठीक है, चलती वस्तु पर लगने वाला घर्षण, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, चलती वस्तु पर लगने वाला घर्षण जो है वो गतिज घर्षण है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहा जाता है, साइकिल की ब्रेक में घर्षण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, ग्रीस, रबर पैड, तेल, पानी। तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, घर्षण को क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या किसका उपयोग करेंगे, रबर पैड का। बाकी जो ये है ग्रीस, तेल, पानी, ये सब तो हम घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश करने से सतह का घर्षण क्या होगा। पॉलिश जब करते हैं तो सतह का घर्षण क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोग चलेंगे पेज नंबर 4 पे, और है, वायु घर्षण को क्या कहते हैं। वायु घर्षण को क्या कहेंगे, वायु प्रतिरोध। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, घर्षण का एसआई बल क्या, एसआई मात्रा क्या है। तो ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि घर्षण भी एक प्रकार का क्या है, बल है, और इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, वस्तु को चलाता है, गति को रोकता है। तो क्या करेगा, घर्षण बल जो है ये गति को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्नेहक का कार्य है घर्षण को बढ़ाना, घर्षण को कम करना, सतह को खुरदुरा करना। तो स्नेहक का क्या कार्य हो जाएगा, घर्षण को कम करना, घर्षण कम करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए चलेंगे हम पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा का रूप है। तो घर्षण से कौन सा उत्पन्न ऊर्जा का कौन सा रूप होगा, तो उष्मा ऊर्जा। आप जब घर्षण, कहीं पे भी घर्षण होगा तो वहां पे क्या होगा, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेंसिल से लिखना किसका उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखेंगे ध्यान से। कहा जाता है, पेंसिल से लिखना किसका उदाहरण है, घर्षण का लाभ, घर्षण का हानि। तो जब हम लिखने का काम करते हैं तो ये एक तरह का लाभ है, तो ये घर्षण का क्या है, लाभ। आपको एग्जाम्पल में पूछा भी जा सकता है, घर्षण के कुछ लाभ को लिखे, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, घर्षण को मापने का कोई प्रत्यक्ष उपकरण है। तो घर्षण को मापने का देखिए कोई भी प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है, कोई भी विशेष उपकरण नहीं है जिससे घर्षण को हम मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कहा जाता है, घर्षण की हानि में से एक है, इसमें से कौन सा घर्षण की हानि है। तो गर्मी उत्पन्न करना, ये हो जाएगा घर्षण का हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
20, इसके लिए चलेंगे हम लोग पेज नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन है, वायु प्रतिरोध किस प्रकार अधिक होता है? वायु प्रतिरोध जो है वो किस प्रकार अधिक होगा? वायु प्रतिरोध का मतलब वायु का के द्वारा जो रोका जाता है, तो इसके लिए वस्तु यदि चौड़ा रहेगा तो इस पे वायु प्रतिरोध अधिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, घर्षण बल किसके अनुपाती होता है? सतह के खुरदरापन का, सतह के रंग का, सतह के तापमान का, सतह के आकार का। तो घर्षण बल किसके अनुपाती होगा? तो इसके लिए हम देखेंगे सतह का खुरदरापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्पोर्ट्स के जूतों के तल खुरदुरे क्यों होते हैं? तो देखिए, किसी भी आप चप्पल या जूते का जो प्रयोग करते हैं उसका जो तल होता है, सोल जो होता है, वो कैसा रहता है? खुरदुरा रहता है। ठीक है, तो वजन कम करने के लिए नहीं, सुंदर दिखाने के लिए नहीं, घर्षण बढ़ाने के लिए। सही बात है, क्योंकि जब दौड़ते समय घर्षण जब सतह धरती और जूते के बीच में घर्षण ठीक रहना चाहिए, इस वजह से क्या होगा? दौड़ने में ग्रिप मिलेगा या अच्छे तरीके से दौड़ पाएंगे। तो इसीलिए इसका जो तल होता है वो कैसा होता है? खुरदुरा होता है। इससे क्या होता है? घर्षण बढ़ाने में मदद मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन है, घर्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? तो नहीं, घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। कहा जाता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण घटाने के लिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का जो यूज करते हैं हम लोग, वो किसके लिए करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैराकी करते समय किस प्रकार का घर्षण लगता है? देखिए, पानी द्रव है तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? द्रव घर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कार के टायर चौड़े क्यों होते हैं? आप देखे होंगे जो कार होता है, जो तो इसका जो टायर होता है वो कैसा होगा? वो चौड़ा होता है। इससे क्या आखिर बेनिफिट क्या है? इससे गाड़ी सुंदर दिखाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब कार के जो टायर हैं वो चौड़े होंगे तो इसमें क्या होगा? सतह और कार के बीच का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा और इससे क्या होगा? घर्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, घर्षण बल का विपरीत बल कौन सा होता है? घर्षण बल का विपरीत बल कौन सा होगा? तो प्रेरक बल। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? चौक बोर्ड पर लिखना किसका उदाहरण है? चौक से जो बोर्ड पे लिखते हैं तो ये किसका उदाहरण? घर्षण का लाभ, घर्षण का हानि। तो देखिए, बोर्ड पे लिखना तो जरूरी है, हम लोग अपने काम के लिए लिखते हैं, तो ये घर्षण का एक प्रकार का क्या हो गया? लाभ। इसको भी आप घर्षण के लाभ के उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। घर्षण को बढ़ाने का एक तरीका है। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? स्नेह लगा कि नहीं, इससे तो कम होगा घर्षण। ठीक है, सतह को खुरदरा बनाकर, ये राइट आंसर है। घर्षण को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सतह को खुरदरा बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि किस खेल में घर्षण को कम करने के लिए विशेष कपड़े पहने जाते हैं? कुश्ती, तैराकी, कबड्डी, क्रिकेट। देखिए, तैराकी वाले लोगों को आप देखे होंगे जो तैराकी करते हैं, तो उनका जो कपड़ा होता है वो शरीर से चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ताकि घर्षण को कम कर सके जो, और वो तेजी से कम बल लगा के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। स्थैतिक घर्षण हमेशा, स्थैतिक घर्षण क्या होगा? गतिज घर्षण से कम होगा, स्थितिज गतिज घर्षण से अधिक होगा, गतिज घर्षण के बराबर होगा, कोई नियम। देखिए, स्थैतिक घर्षण जब भी होगा ये गतिज घर्षण से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कहा जाता है कि मशीनों में ग्रीस डालने के क्या उद्देश्य? मशीनों में ग्रीस क्यों डालते हैं? तो इसका है घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, ताकि जो मशीन है वो स्मूथली रन कर सके, इसके लिए ग्रीस उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाता है, घर्षण की वजह से ऊर्जा किसमें बदल जाती है? घर्षण की वजह से ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, घर्षण की वजह से यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि वायुयान का आगे का हिस्सा नुकीला क्यों होता है? आप लोग देखे होंगे जो एरोप्लेन होता है या फाइटर जेट सब भी देखे होंगे, तो उसका आगे का हिस्सा जो होगा वो नुकीला होगा। इसका क्या लाभ होता है, क्यों होता है? वायु घर्षण को घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि वायु से और उस मशीन में घर्षण कम हो, इसके लिए आगे का हिस्सा क्या करते हैं? नुकीला बना देते हैं। क्लियर है?
आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, घर्षण का सबसे बड़ा लाभ है। तो जो ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे बड़ा लाभ घर्षण का कौन सा है? चलना संभव हो पाता है, बिल्कुल सही। घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। आप देखेंगे जिस सतह पे घर्षण कम होगा वहां पे चलना मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सड़क पर रेत डालने का उद्देश्य क्या है? सड़क पे रेत क्यों डालते हैं? सड़क को चमकाना होता है, घर्षण बढ़ाना होता है। देखिए जनरली सड़क पे जो रेत डाला जाता है इसका काम है घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है किसमें घर्षण सबसे कम होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन है बर्फ पर फिसलना, रबर का टायर, लकड़ी। तो घर्षण को कम करने की बात की जा रही है, तो बर्फ पर फिसलना, इसमें घर्षण क्या होगा? कम होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि इजिली इस पे फिसल सकते हैं बर्फ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, स्थैतिक घर्षण को और क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण जो होता है उसको और क्या कहेंगे? प्रारंभिक घर्षण, गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण को प्रारंभिक घर्षण के नाम से भी हम जानते हैं, इसका भी ये एक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेंसिल का घिसना किसका उदाहरण? पेंसिल का घिसना घर्षण का लाभ है, घर्षण की हानि है, ठीक है। देखिए पेंसिल से लिखना ये घर्षण का लाभ होगा, लेकिन पेंसिल का घिसना ये घर्षण का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल घिस जाता है, इसके लिए हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो पेंसिल का घिसना ये क्या हो जाएगा? घर्षण का हानि, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, नुकीले किनारे बनाने का उद्देश्य क्या है? किसी भी चीज का जो किनारा बनाया जाता है वो नुकीला क्यों बनाया जाता है? ताकि सतह और उस वस्तु का कम से कम संपर्क हो। तो घर्षण को क्या करने के लिए? घर्षण को घटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि सतह और वस्तु के बीच में जितना ज्यादा टच करेगा उतना ही घर्षण क्या होगा? अधिक होगा। तो नुकीले बनाने का क्या उद्देश्य है? घर्षण को घटाना। क्लियर है? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, घर्षण बल का असर किस पर होता है? किस पर होता है? केवल ठोस पर, ठोस द्रव और गैस पर, केवल द्रव पर। तो असर तो सब पे होगा, तो ठोस द्रव और गैस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, गेंद का लुढ़कना किस प्रकार का घर्षण का उदाहरण है? तो गेंद का लुढ़कना ये हो जाएगा आपका घूर्णी घर्षण का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अधिक घर्षण से मशीन में क्या होता है? अधिक घर्षण होगा तो मशीन की दक्षता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है? तो घटती है, क्योंकि उसका जो पाठ पुर्जा है वो घिस जाएगा और पाठ पुर्जा घिसने से उसकी दक्षता क्या होगी? घट जाएगी। समय समय पर उसको बदलना पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण है किसका? घर्षण के हानि का भी, ठीक है। अधिक घर्षण से मशीन का क्या होगा? तो दक्षता कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, घर्षण को कम करने के लिए सड़क पर क्या डाला जाता है? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, रेत बालू का प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, खेल के मैदान में घास काटने का उद्देश्य क्या है? घास क्यों काट देते हैं? मतलब प्रयास करते हैं कि उस पे घास ना रहे। तो इससे क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है? नहीं। तो जो घास को काटने के बाद क्या होगा? घर्षण कम होगा, ठीक है। अगर बड़े बड़े घास रहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? घर्षण अधिक होगा। बॉल या फिर जो भी खेल वहां पे खेला जा रहा है उसमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो इसके लिए घास को काट दिया जाता है। इससे क्या होता है? घर्षण घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस वाहन में वायु घर्षण कम करने के लिए विशेष डिजाइन होता है? मतलब किस प्रकार का जो गाड़ी होता है उसमें घर्षण को कम करने के लिए विशेष डिजाइन होता है? तो साइकिल, स्कूटर ये सब तो नहीं होता है, लेकिन रेसिंग रेसिंग कार देखे होंगे आप। रेसिंग कार का जो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसको ऐसा बनाया जाता है। इससे ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वायु से घर्षण उसका कम, आगे का भाग बहुत ही पतला होगा, एकदम जमीन से सटा टाइप का लगेगा। इससे क्या होगा? वायु से घर्षण कम होगा और कार ज्यादा स्पीड चल पाएगी, और जो वायु का घर्षण है कम रहने के कारण कार को कम ताकत भी लगाना हो, क्योंकि रेसिंग कार जो होता है वो बहुत ही फास्ट रन करने के लिए होता है। तो इस वजह से जरूरी है कि उसका जो एक डिजाइन है वो ऐसा हो कि कम से कम प्रतिरोध उससे उत्पन्न हो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, घर्षण की वजह से वाहन का कौन सा भाग जल्दी घिसता है? तो कोई भी गाड़ी का जो है भाग, कौन सा भाग जल्दी घिसेगा? तो जो टायर होता है वो जल्दी घिस जाता है, ठीक है। अब किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। क्लियर है? जो आपको ऑप्शन दिया है इसमें से टायर राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट पेज में है वायु घर्षण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो शब्द है वो टूट फूट गया है। वायु और घर्षण, ये ऐसे हो जाएगा घर्षण, ठीक है। तो वायु घर्षण को घटाने के लिए धावक क्या करता है? एक धावक जो होते हैं, दौड़ने वाले जो होते हैं, वो क्या करता है? हल्के और चिपके कपड़े पहनते हैं। वो ऐसे कपड़े का प्रयोग करते हैं जो उसके शरीर से चिपका रहे और वो हल्का हो। क्यों? ताकि वायु घर्षण कम से कम लग सके और वो तेजी से दौड़ सके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49 है, घर्षण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो है घर्षण का मापन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, घर्षण कम करने के लिए मशीन के भागों को किससे ढका जाता है? देखिए मशीन का जो पार्ट पुर्जा होता है उसके ऊपर आप देखे होंगे किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि घर्षण कम हो सके और मशीन स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो ये आज का 50 क्वेश्चन था घर्षण चैप्टर से। क्लास 8 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको आप देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का चर्चा करेंगे और उसका भी एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा।